हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एनसीईआरटी की 6.2 एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए थे। तो टोटल इसके 19 क्वेश्चन है। तो आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 15। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.2। लेट I be interval disjoint from closed interval -1, 1. Prove that function f given by fx equal to x plus 1 over x is strictly increasing on interval I। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक इंटरवल है जिसका नाम है I, दैट इज डिसजॉइंट फ्रॉम दिस क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इंटरवल है, इट मींस x की वैल्यू -1 से बड़ी, 1 से छोटी। क्लोज इंटरवल मीन एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो बच्चों, नंबर 9 पे अगर ये -1 है, ये 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके बीच वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 1 एंड -1। तो हमारा इंटरवल कौन है? I कौन है? इंटरवल विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम दीज वैल्यूज ऑफ x। I में x की वो वैल्यूज है जो इसके साथ कॉमन नहीं है। मतलब जो वैल्यूज आपको दे रखी है I के पास, उसके अलावा इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज है। इट मींस दैट I के पास -1 से छोटी वैल्यूज एंड 1 से बड़ी वैल्यूज है। तो I मींस -∞ to -1 ओपन इंटरवल, और उसके लिए यूनियन लिखते हैं 1 to infinity। तो हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है x plus 1 by x, it is strictly increasing for these values of x। तो बच्चों, हमने प्रूव करना है कि x की ये वैल्यूज जो I इंटरवल है उसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमारा टारगेट है कि x की वैल्यूज जो I में आ रही है उसके लिए डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। तो ये टारगेट है, यहां पे हमने पहुंचना है। तो देखिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 by x। तो 1 by x को आप x की पावर -1 लिख सकते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। यहां पे पावर रूल लगाया, हम ये बता चुके हैं, -1 x की -2, x की -2 को नीचे ले जाइए, x की पावर 2 बन जाएगी। तो डेरिवेटिव इज 1 -1 by x square। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दीज वैल्यूज विच आर इंक्लूडेड इन I। इन वैल्यूज के लिए प्रूव करो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। प्रूव करो इन वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। तो डेरिवेटिव कितना है बच्चों? एलसीएम ले लिया, ये आ गया। तो क्लियरली जो एक्स स्क्वायर है बच्चों, वो 0 से बड़ा है। अगर आप x कोई वैल्यू लेते हो जो I के अंदर है, तो स्क्वायर हर नंबर का 0 या 0 से बड़ा होता है। हमने प्रूव करना है कि x की वैल्यूज जो I के अंदर आ रही है उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा हर नंबर का जहाँ तो 0 होता है तो 0 से बड़ा होता है। लेकिन जो x स्क्वायर है वो 0 कब होगा? जब x 0 होगा। लेकिन I के पास 0 नहीं है। तो इसका मतलब I में जो x की वैल्यूज है उसके लिए x स्क्वायर 0 से बड़ा है। तो डेरिवेटिव लिखो, therefore fx to be strictly increasing। हाँ जी बच्चों,
डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। पर हम बात कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव 0 से बड़ा कब आएगा, जब ऐसे लिखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें कहना पड़ेगा डेरिवेटिव 0 से बड़ा कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। वंस मोर हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ i। तो डेरिवेटिव 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, उसका एलसीएम लिया तो ये बना। जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। पर x की वैल्यू इन वैल्यूज में 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें कहना पड़ेगा एक्स स्क्वायर जो है 0 से बड़ा है अगर आप x इस इंटरवल में लेते हो। तो बच्चों फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, जब x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। आप एक्सप्लेन कर चुके हो कि x स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो ये डेरिवेटिव 0 से बड़ा कब होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ x स्क्वायर -1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। हम जानते हैं दो नंबरों को डिवाइड करके 0 से बड़ा कब आता है, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, जहां दोनों नेगेटिव होंगे। हमें पता है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 होंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉजिटिव टर्म होती है उसको आप छोड़ सकते हो। आई थिंक समझ आ गया, काफी हमने एक्सप्लेन किया इसको। तो इसका मतलब है कि तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा कब होगा, जब एक्स स्क्वायर -1, हाँ जी बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इट मीन्स दैट x -1 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स बनते हैं जिसमें x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है, हम उन नंबर्स को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद नंबर लाइन पे लेके आते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं सब। तो बच्चों फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड फैक्टर को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे -इंफिनिटी। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट इंटरवल हमें यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर हमें माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है। हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन चेंज बोलता है कि आपने पॉजिटिव इंटरवल्स लेने हैं। तो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity। It implies that x belongs to, this is nothing but I। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन वैल्यूज के लिए। फटाफट एक बार फिर से। तो बच्चों हमने डेरिवेटिव निकाला, इट इज x स्क्वायर -1 बाय x स्क्वायर। अगर मैं प्रूव कर दूं I के लिए, दीज वैल्यूज ऑफ x के लिए, ये फंक्शन जो है आपका गिवन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो फंक्शन प्रूव हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो x स्क्वायर है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन x स्क्वायर 0 कब होता है, जब x 0 होता है। पर x 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास इधर और इधर 0 नहीं है, 0 तो इनके बीच में है, इनके बीच में है, तो 0 नहीं हो सकता। तो ये नंबर 0 से बड़ा है। तो टोटल डेरिवेटिव पॉजिटिव कब आएगा, ठीक है, जब x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 होगा। जो चीज 0 से बड़ी है उसको छोड़ दीजिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। सारा रिजल्ट पॉजिटिव कब होगा, जब ये है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, माइंड में आ रहा है तो सोच लो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्या किया, फिर दो नंबरों की डिवीजन 0 से बड़ी कब होती है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आपको पता है नीचे वाली चीज पॉजिटिव है, तो टोटल थिंग पॉजिटिव कब होती है, जब ये पॉजिटिव पता लग गया, अगर a भी पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला a है, तो जो पॉजिटिव है उसको छोड़ दिया। सारा रिजल्ट इस पे डिपेंड कर रहा है। फिर मैंने लीनियर फैक्टर्स बनाए और देखा x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है। अगर नेगेटिव होते तो पहले पॉजिटिव बनाओ, फिर ये रूल लगता है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हर फैक्टर को 0 पुट करो, नंबर लाइन पे छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, इंफिनिटी -इंफिनिटी। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट प्लस लिखो, फिर माइनस, फिर प्लस।
अगर ग्रेटर का साइन है तो प्लस वाले इंटरवल्स डालो। तो हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज नथिंग बट i, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार बच्चों लिख के देखना है फिर आपको आएगा समझ अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx equal to log sin x is strictly increasing function on open interval 0 to pi by 2 and strictly decreasing function on open interval pi by 2 comma pi। तो बच्चों given function is log sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? log x का डेरिवेटिव 1 over x। फिर एंगल का भी डेरिवेटिव, इन पे हमने प्रैक्टिस काफी की है। डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो लास्ट पिछले लेक्चर सभी देखिए डेरिवेटिव वाले चैप्टर। तो बच्चों डेरिवेटिव कम्स टू बी cos x over sin x, इट इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट x। sin ओवर cos टेंजेंट होता है और cos ओवर sin कोटेंजेंट होता है, cot x। तो क्लियरली cot x is greater than 0 for x belongs to 0 pi by 2 ओपन इंटरवल। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे डी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो बच्चों कोड भी पॉजिटिव होगा। लेकिन कोड 90 0 होता है पर 90 तो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से 180 होता है, तो बच्चों इट इज cot x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू pi by 2 comma pi। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin थीटा और कोसेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, और हमारा cot जो होगा इन वैल्यूज के लिए लेस देन 0 होगा। तो cot 90 0 होता है, इक्वल का साइन नहीं आया, तो इसका मतलब डेरिवेटिव लेस देन 0, देयरफॉर fx is strictly decreasing on pi by 2 comma pi, hence proof। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों वेरी इजी सम। क्वेश्चन 17, prove that the function given by, again very easy question, prove that function given by fx equal to log of cos x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on pi by 2 to pi open interval। बच्चों what is the derivative of log cos x? डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट किया जाता है। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, ये फंक्शन ऑफ x का अगेन फिर से डेरिवेटिव। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ब्रैकेट में क्यों रखा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन ओवर cos इज tan, तो डेरिवेटिव इज माइनस tan x। तो क्लियरली जो बच्चों टेंजेंट x होता है वो 0 से बड़ा होता है अगर आप x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हो, दैट इज 0 to pi by 2। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो टेंजेंट 0 इज 0, पर ओपन में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो अगर टेंजेंट x 0 से बड़ा है पर हमारा डेरिवेटिव माइनस टेंजेंट x है, तो डेरिवेटिव को बनाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज व्हाट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to pi by 2। अगर डेरिवेटिव किसी का लेस देन 0 है
तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में 0 to π/2। अगेन बच्चों जो टेंजेंट x होता है वो लेस देन 0 होता है अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है π/2 से π तक दोनों तरफ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। हम काफी बार ये डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। दिस इज व्हाट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू π/2 π। तो बच्चों अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 π। Hence proof. Very easy question. Question number 18. ये फ्री के सम से बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ओरल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. Prove that function given by fx equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on all real numbers। हर एक x की वैल्यू के लिए प्रूव करो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। रियल नंबर्स मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, रैशनल नंबर्स इरैशनल सब कुछ इसमें आता है। तो बच्चों व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? क्लियरली 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहां से 3 कॉमन आ गया। दिस इज नथिंग बट a minus b whole square and this number is always greater than equal to 0 for x belongs to real numbers। बच्चों किसी भी नंबर का स्क्वायर जहां तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखो आंसर जहां तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अगर आप x को 1 पुट करोगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू सभी के लिए आंसर जहां तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हमें कहना पड़ेगा डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। तो बच्चों स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं हुआ, रीजन जो डेरिवेटिव है वो 0 भी हो सकता है अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो जो इसके अंदर आ रही है। Hence proved। खत्म हो गया क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम सीधा इसका आंसर बताएंगे। 19, फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन y is strictly increasing। तो बच्चों what is the derivative of this function? Product rule, first function as it is d by dx of second function plus second function as it is d by dx of first function, it comes to be e की पावर x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, जो x की प्लेस पे है फंक्शन ऑफ x उसका भी डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव -1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बच्चों दोनों में से e की माइनस x कॉमन ले ली तो वी हैव x स्क्वायर इनटू -1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। तो हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। राइट डाउन दिस इज डेरिवेटिव dy by dx f dash x for fx to be strictly increasing function, derivative is greater than 0। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डालना क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है। तो e की पावर माइनस x is greater than 0। हम जानते हैं e की पावर माइनस x is always greater than 0 for every x। x की कोई भी वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ग्रेटर देन 0, कभी 0 भी नहीं होता for every value of theta। तो यहाँ पे e की माइनस x is always greater than 0। हम बता चुके हैं जो चीज पॉजिटिव है उसको छोड़ दीजिए, डिवाइड नहीं किया, अंडरस्टूड है। दो नंबरों की प्रोडक्ट
जीरो से बड़ी कब होती है? जब दोनों पॉजिटिव जब दोनों नेगेटिव। अगर मैं बोल दूं कि ए तो पॉजिटिव है, आपको कहना पड़ेगा बी भी पॉजिटिव होगा, तो तभी इनकी प्रोडक्ट जीरो से बड़ी होगी, ये ट्रू होगा। तो ये तो जीरो से बड़ा है, तो कहना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों माइनस एक्स कॉमन, तो माइनस खत्म करने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय -1, तो दोनों तरफ -1 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ऐसा क्यों किया? हमने बताया था कि अगर आपको लीनियर फैक्टर्स को नंबर लाइन पे लेके जाना है, x के कोएफिशिएंट सभी पॉजिटिव होने चाहिए। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने -1 से डिवाइड किया। ठीक है बच्चों, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन बोलता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। अगर फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट किया, x की वैल्यू 0, सेकंड फैक्टर को 0 पुट किया, x की वैल्यू 2। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपने ऐसे ही हमने आपको सिखाया है, इनको पॉजिटिव करो, तो हमने इस मेथड से समझाया है। यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस, हम जानते हैं यहाँ पे लेस का साइन है, तो हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? इस इंटरवल पे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओपन इंटरवल 0 to 2, हेंस प्रूव। तो आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली टॉपिक को समझ लिया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेंजेंट नॉर्मल करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।